दोस्तों यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस न्यू दिल्ली यूसीएमसी वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज इन न्यू दिल्ली। और मेडिकल साइंस की अगर हम बात करें, एमबीबीएस की बात करें, यूसीएमसी में क्या रहा कट ऑफ, किस रैंक के स्टूडेंट का ऑल इंडिया कोटा प्लस जो दिल्ली का स्टेट कोटा था, यानी दिल्ली के जो स्टूडेंट थे उनमें कैटेगरी वाइज ओबीसी, एससी, जनरल, एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को किस मार्क्स पर एडमिशन मिला, लास्ट किस रैंक पर अलॉटमेंट हुआ यूसीएमसी न्यू दिल्ली में ऑल इंडिया कोटा प्लस स्टेट कोटा की काउंसलिंग में। हम सभी जानते हैं कि एमसीसी के थ्रू ही पूरी काउंसलिंग यानी 100% सीट का एलोकेशन यूसीएमसी का एमसीसी की ओर से हुआ था। उसमें कितने मार्क्स में एडमिशन हुआ, किस रैंक पर लास्ट एडमिशन हुआ, इसके बारे में डिटेल में बताएंगे आपको इस छोटे से वीडियो में। यू प्लीज स्टे ट्यून्ड विद मेडिकल विंग। सो गाइज, यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस न्यू दिल्ली के बारे में हम लोग बात करें उससे पहले कुछ चीज़ें मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं कि ये जो डेटा है, जो डेटा हम आप लोगों के पास शो कर रहे हैं, ये एग्जैक्टली कहाँ से मिला है, कितनी ऑथेंटिसिटी है, उस पर हम डिस्कशन करेंगे। और साथ ही साथ स्टेप बाय स्टेप हम आपको ये बताएंगे कि ऑल इंडिया कोटा के थ्रू अगर आप काउंसलिंग के थ्रू पार्टिसिपेट करते हैं यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस यूसीएमसी दिल्ली में, विच इज़ वन ऑफ द बेस्ट मेडिकल कॉलेज इन इंडिया, अगर ऑल इंडिया कोटा के थ्रू आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं 2020 में, क्या कट ऑफ था ऑल इंडिया कोटा के थ्रू डिफरेंट कैटेगरी वाइज, पहले रैंक, और उसके बाद हम मार्क्स का डिस्कशन करेंगे। और उसके साथ साथ बाद में हम आपको ये भी बताएंगे कि दिल्ली में जो स्टूडेंट्स रहते हैं, यानी दिल्ली स्टेट में जितने स्टूडेंट्स रहते हैं उनके लिए क्या कट ऑफ था 2020 में, 2021 में क्या एक्सपेक्टेड है, रैंक और उसके बाद मार्क्स, दोनों चीज़ हम डिस्कशन करेंगे, बताएंगे कंप्लीट डिटेल आपको। उससे पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि ये जो डेटा है ये कहाँ से लिया गया है। तो फ्रेंड्स, एमसीसी की जो काउंसलिंग होती है उस काउंसलिंग में फर्स्ट राउंड का रिजल्ट, सेकेंड राउंड का, मॉपअप राउंड का, जितने भी राउंड की काउंसलिंग होती है सबकी पीडीएफ अपलोड होती है, आप सभी जानते हैं। अगर आपको ये चीज़ मालूम नहीं है तो फिर आप एमसीसी की वेबसाइट पर जाकर वो जो फाइल्स हैं आर्चिव के सेक्शन में, आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। 400 पेज की, 700 पेज की, 900 पेज की फाइल्स होती हैं, वहाँ से डेटा को शॉर्टलिस्ट करना पड़ता है। अभी जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये है अंडर ग्रेजुएट मेडिकल डेंटल सीट अलॉटमेंट 2020 एमसीसी का राउंड 1 का रिजल्ट। और यहाँ पर जो टॉप रैंकर्स थे जिनका एडमिशन जिन्होंने चूज़ किया था एम्स न्यू दिल्ली, और उसके बाद जितने भी कॉलेजेस का अलॉटमेंट था ऑल ओवर इंडिया के जितने भी कॉलेजेस हैं गवर्नमेंट के, जिसमें 15% की ऑल इंडिया काउंसलिंग हुई थी, उन सब की डिटेल यहाँ पर है। कैटेगरी वाइज किस कैटेगरी को कौन सा अलॉटमेंट किस रैंक होल्डर को हुआ था, यहाँ से डेटा को शॉर्टलिस्ट करना पड़ता है अगर आप एग्जैक्टली लास्ट अलॉटेड रैंक जानना चाहते हैं। और उसके बाद यहाँ पर क्योंकि जो रिज़ल्ट शो होता है इसमें सिर्फ और सिर्फ रैंक मेंशन होता है, मार्क मेंशन नहीं होता, देन इस रैंक को जो स्टेट की मेरिट लिस्ट होती है उससे मैच करना पड़ता है। मैच करने के बाद पता चलता है कि इस रैंक पर एग्जैक्टली कितने मार्क्स थे 2020 में। एक्सपर्ट के एनालिसिस भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे कि 2021 में क्या रहने वाला है यूसीएमसी दिल्ली के लिए। ये फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग का रिजल्ट है, और एक रिजल्ट ये है, ये सेकेंड राउंड की काउंसलिंग का रिजल्ट है फ्रेंड्स। यानी सेकेंड राउंड का जो काउंसलिंग हुआ था उसमें फर्स्ट राउंड में जिनको अलॉट हुआ था उनका अपग्रेड हुआ था, नहीं हुआ था, न्यू फ्रेश अलॉटेड हुआ था। तो ये कंप्लीट डिटेल है उसकी, 729 पेज की फाइल है। और मॉपअप राउंड की एक रिज़ल्ट है, ये 17/12/2020 का जो नोटिफिकेशन था। फाइनल राउंड रिजल्ट मॉपअप राउंड, क्यों मॉपअप राउंड हम आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं क्योंकि जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का कोटा था, डीयू का जो कोटा था, यानी दिल्ली स्टेट में जो स्टूडेंट्स थे उनकी भी काउंसलिंग सेंट्रलाइज्ड हुई थी, यानी एमसीसी की तरफ से अलॉटमेंट हुआ था। तो इसीलिए मॉपअप राउंड को भी यहाँ शामिल किया गया है। इसमें ड्यू की कैटेगरी में आपको मिल जाएगा कि किस रैंक पर क्या अलॉटमेंट हुआ था, राइट। सो फ्रेंड्स, इन सब के एनालिसिस करने के बाद जो एक्सेल तैयार हुई, ये है वो एक्सेल जो हम आपसे बता रहे थे कि जिसमें लास्ट अलॉटेड रैंक मेंशन किया गया है, डेटा को शॉर्टलिस्ट किया गया, और उसके बाद ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा दोनों हम आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। पहले हम बात कर रहे हैं ऑल इंडिया कोटा की। ऑल इंडिया कोटा में रैंक की अगर हम बात करें तो फ्रेंड्स, रैंक रिक्वायर्ड था ऑल इंडिया कोटा में जनरल ओपन के लिए 324, ये ऑल इंडिया रैंकिंग है एआईआर। ओबीसी के लिए यूसीएमसी के लिए रिक्वायर्ड था 533 रैंक, राइट, ये मार्क नहीं, ये रैंक है। ईडब्ल्यूएस के लिए ये रिक्वायर्ड था 1164, एससी के लिए 4682, एसटी के लिए 11712, और पीडब्ल्यूडी के लिए एक अलॉटमेंट हुआ था यूसीएमसी दिल्ली में 3,57,536 रैंक होल्डर को, राइट। सो ये यूसीएमसी की डिटेल्स जिसमें कि रैंक की रिक्वायर्ड थी। अब इस रैंक पर जब मेरिट लिस्ट के साथ मैच किया गया, देन जो डेटा निकल के आया ये अभी आपके सामने है।
जनरल ओपन के लिए मार्क्स रिक्वायर्ड था 687, ओबीसी के लिए 681, ईडब्ल्यूएस के लिए 671, एससी के लिए रिक्वायर्ड था 646, एसटी के लिए 620, एससी पीडब्ल्यूडी के लिए रिक्वायर्ड था 280 मार्क्स। यानी अगर आप ऑल इंडिया कोटा के थ्रू जाने की सोच रहे हैं यूसीएमसी दिल्ली में, ऑल इंडिया कोटा के थ्रू वो स्टूडेंट पार्टिसिपेट करेंगे जो दिल्ली में नहीं रहते हैं या फिर जिन्होंने 11th और 12th दिल्ली से नहीं पढ़ाई की है, नहीं बाहर के स्टेट के हैं, दूसरे स्टेट के हैं, वो ऑल इंडिया कोटा के थ्रू पार्टिसिपेट करेंगे 15% काउंसलिंग के लिए। और इसमें जब आप पार्टिसिपेट करेंगे 2021 की अगर हम बात करें नीट के एग्जामिनेशन के बाद, देन फ्रेंड्स ये जो रैंक है ये रैंक आपको अपनी कैटेगरी के हिसाब से मेंटेन करना पड़ेगा। अगर इतना रैंक आप मेंटेन कर लेते हैं, नो डाउट दैट यू विल बी गेटिंग ए सीट इन यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस। मार्क्स की अगर बात करें तो ये मार्क्स हैं, इससे अच्छा मार्क्स अगर आप लाएंगे आपका एडमिशन यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस में कोई नहीं रोक सकता 2021 में, अगर आप टारगेट कर रहे हैं इस कॉलेज को। तो ये मार्क्स है कैटेगरी वाइज। अब बात करेंगे हम लोग स्टेट के कॉलेजेस। स्टेट का जो काउंसलिंग हुआ था यानी एमसीसी के थ्रू जो ड्यू का अलॉटमेंट हुआ था उसके बारे में हम आप लोगों को बताएंगे कंप्लीट डिटेल। सो फ्रेंड्स ये डिटेल है डीयू कोटा की जो अलॉटमेंट हुआ था एमसीसी के थ्रू, और फर्स्ट सेकंड और मॉपअप राउंड तीनों राउंड की डेटा को मिला के फिर इसको शॉर्टलिस्ट किया गया। शॉर्टलिस्ट करने के बाद लास्ट रैंक निकाला गया और लास्ट रैंक ये अभी आपके सामने जनरल ओपन के लिए रिक्वायर्ड था 4442 डीयू कोटा के थ्रू यूसीएमसी न्यू दिल्ली में। ईडब्ल्यूएस के लिए रिक्वायर्ड था 7482 रैंक ऑल इंडिया, ओबीसी के लिए 13559, एससी के लिए 54249, एसटी के लिए 1,58,342, ओबीसी पीडब्ल्यूडी के लिए ये था 7,38,808 और जनरल पीडब्ल्यूडी के लिए अलॉटमेंट हुआ था 7,44,300 पे। यानी ये रैंक था डीयू के स्टूडेंट का ऑल इंडिया रैंकिंग लास्ट अलॉटमेंट यूसीएमसी में। मार्क्स की अगर हम बात करें जनरल ओपन के लिए रिक्वायर्ड था 647, ईडब्ल्यूएस के लिए 634, ओबीसी 615, एससी 542, एसटी 424, ओबीसी पीडब्ल्यूडी 131 और जनरल पीडब्ल्यूडी के लिए ये रिक्वायर्ड था 130 नंबर। 2020 की एनालिसिस है। 2021 में अगर आप सोच रहे हैं कि आपका एडमिशन यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस न्यू दिल्ली में हो और आप दिल्ली के रहने वाले हैं या फिर 11th और 12th आपने दिल्ली से किया है, तो आपको जो रैंक मेंटेन करना पड़ेगा अपनी कैटेगरी के हिसाब से वो मिनिमम इतना मेंटेन करना ही पड़ेगा। और अगर मार्क्स की बात करें ये मार्क्स रहना चाहिए। ये मार्क्स इसलिए कहा जा रहा है एक्सपर्ट की ओर से क्योंकि जो नीट 2020 का रिजल्ट था उसमें टॉपर्स 2 स्टूडेंट टॉपर थे जिनका मार्क 720 आया था। 701 के ऊपर बहुत सारे कैंडिडेट्स थे जिसकी वजह से रैंक हाई चली गई थी, यानी मार्क्स जो है वो अप चला गया था। यानी 2021 में अगर ये मार्क डाउन होगा टॉपर्स के नंबर अगर डाउन होते हैं 2021 में, देन ये मार्क्स डाउन जाएगा। अगर डाउन नहीं होते हैं सेम रेशियो रहेगा, डेफिनेटली इस नंबर पर इस रैंक पर अगर आप आ जाते हैं डेफिनेटली आपका एडमिशन यूसीएमसी न्यू दिल्ली में हो जाएगा। कंप्लीट डिटेल थी फ्रेंड्स यूसीएमसी कॉलेज न्यू दिल्ली की। अगली वीडियो में हम बात करेंगे आरएमएल दिल्ली के बारे में। So friend, how was this video? If you like this video, please do share this content with your friends, as well as please do not forget to subscribe our channel so that you never miss an important update regarding NEET 2020 and 2021. Thank you for watching Medicoming. Thanks a lot.